अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को दो बड़े धचके लगे हैं और उनके दो मजीद खिलाड़ी बाहर हो गए हैं आने वाले मैचेस से। और इसके साथ साथ एलेक्स हेल्स और पॉल स्टर्लिंग पहले ही आउट हो चुके हैं, जबकि रहमानुल्लाह गर्बज भी जाने वाले हैं दौरा बांग्लादेश के लिए। इसकी इतलात हैं और इसके हवाले से इस रिपोर्ट का हिस्सा होगी। जबकि अहम ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर दौरा पाकिस्तान से बाहर हो गए हैं और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनके मुतबादल बॉलर का ऐलान कर दिया है। वो बॉलर कौन है, इसकी तफसीलात भी आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। जबकि दूसरी जानब ग्लेन मैक्सवेल के बारे में भी ये दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। इसके बारे में हकीकत क्या है ये भी आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। जबकि इसके साथ साथ अंडर 19 प्लेयर हसीबुल्ला को पाकिस्तान के जो टेस्ट टीम का तरबियती कैंप लगा हुआ है उसमें बुला लिया गया है। दीगर कौन कौन से इजाफी प्लेयर्स को बुलाया गया है ये तफसीलात भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। जबकि BBL यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सुनील नारायण ने तेज़ तरीन 50 बना डाली है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है ये तफसील भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगी। जबकि ऑस्ट्रेलियावी टीम छोड़ने वाले कोच जेस्टर लेंगर से रब्ता हुआ है कि वो कोचिंग हमारी टीम की संभालेंगे या नहीं, किसने रब्ता किया है ये भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जो कि कल अपना एक और मैच खेलेगा। पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर पर मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन अभी तक उसका प्ले ऑफ मरहले के लिए कोई क्वालिफाई होने का जो राउंड है वो भी पूरा नहीं हुआ। अभी उन्हें मजीद मैचेस जीतना है, लेकिन इसके पहले उन्हें बुरी बुरी खबरें मिल रही हैं। पॉल स्टर्लिंग जो कि कराची लेग के बाद छोड़ के चले गए, उसके बाद एलेक्स हेल्स जो कि ओपनिंग बैट्समैन उनके टॉप स्कोरर थे वो भी छोड़ के चले गए। रहमानुल्लाह गर्बज जो कि ओपनिंग कर रहे थे वो भी जाने वाले हैं दौरा बांग्लादेश के लिए नेशनल ड्यूटी अदा करने के लिए। जबकि इसके साथ साथ उनके मजीद दो प्लेयर्स आने वाले हैं, कम अज़ कम एक मैच। इतला तो ये भी है कि शायद दो मैच ना खेल सकें, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस बात को तस्दीक कर दी है कि अगले मैच के लिए कप्तान शादाब खान और फास्ट बॉलर ज़ीशान ज़मीर, जिसने गुज़िश्ता मैच में बाबर आजम को एक शॉकिंग डिलीवरी, जिसे टूर्नामेंट की अब तक की बेहतरीन डिलीवरी भी कहा जा रहा है, उसके ज़रिए आउट किया था, वो भी बाहर हो गए हैं आने वाले मैचेस में। ये दोनों प्लेयर यानी कप्तान शादाब खान और ज़ीशान ज़मीर अपनी टीम को दस्तयाब नहीं होंगे और ये बहुत बड़ा धचका है। और शादाब खान की गैर मौजूदगी में नायब कप्तान आसिफ अली क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अब देखना यह है कि इनके बगैर टीम कैसी कारकर्दगी दिखाती है। वाज़ेह है कि कराची किंग्स के खिलाफ जब गुज़िश्ता मैच खेला गया था उसमें भी शादाब खान ने बॉलिंग नहीं कराई थी, जबकि ज़ीशान ज़मीर ने सिर्फ 3 गेंदें कराई थी, उनका ओवर भी किसी और ने आकर मुकम्मल कराया था। बहरहाल इसके बावजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स को शिकस्त देने में कामयाब रही थी। अब देखना यह है कि आने वाले मैचेस में शादाब खान के बगैर इस्लामाबाद यूनाइटेड कैसी कारकर्दगी दिखाती है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियावी टीम का दौरा पाकिस्तान है, उसके हवाले से मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। सबसे पहले बताऊं कि इंडियन जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल जो कि एक भारतीय निजात लड़की से शादी करने वाले हैं, चंद ही दिनों में वो दौरा पाकिस्तान नहीं करेंगे और उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस हवाले से कोई बात नहीं की, तस्दीक या तरदीद नहीं की है। जबकि इतलात ये भी आ रही हैं कि ये गलत खबर है, लेकिन भारतीय मीडिया का दावा है कि ग्लेन मैक्सवेल ना सिर्फ दौरा पाकिस्तान बल्कि जो IPL के इब्तदाई मैचेस होंगे वो भी नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि वो शादी की जो तकरीबात हैं उसमें वो रहना चाहते हैं, अपने फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, नई फैमिली बनेगी उसको टाइम देना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ दौरा पाकिस्तान बल्कि IPL के जो इब्तदाई मैचेस हैं वो भी नहीं खेलेंगे। ये इतलात आ रही हैं। अब देखना ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या फैसला करता है। दूसरी जानब जिस बात की तस्दीक हुई है, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर माइकल नेसर जो कि अनफिट हो गए हैं, अब वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। उन्हें पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया था और वो हालिया एशेज सीरीज जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई उसमें वो टेस्ट डेब्यू करने में कामयाब रहे थे और उनकी जगह हालिया शेफील्ड शील्ड के टॉप विकेट टेकर बॉलर मार्क सटिकिटी को तलब किया गया है। वो भी फास्ट बॉलर हैं, शानदार फॉर्म में हैं। हालिया शेफील्ड सीरीज में वो एक मैच में 8 विकेटें भी हासिल करने में कामयाब रहे और सबसे ज़्यादा 29 विकेटें हासिल की। उनके हवाले से ऑस्ट्रेलियाई सिलेक्टर्स का कहना है कि ये हमारी बेहतरीन चॉइस है और वो दौरा पाकिस्तान में ज़रूर मुतासर करने में कामयाब रहेंगे। वाज़ेह है कि स्टेकिटी ने अभी तक कोई टेस्ट या वनडे मैच नहीं खेला है, लेकिन वो पाकिस्तान के टूर पर शायद टेस्ट डेब्यू करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि उनकी जो मौजूदा फॉर्म है वो निहायत ही शानदार है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान का टेस्ट कैंप तरबियती कैंप आज से कराची में शुरू हो गया है, जिसमें
कई ऐसे प्लेयर्स ने हिस्सा लिया जो कि पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल हैं, और वो प्लेयर जो कि टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा तो हैं लेकिन वो पाकिस्तान सुपर लीग भी खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये कैंप, तरबियती कैंप जो है वो ज्वाइन नहीं कर सके। लेकिन वो खिलाड़ी जो कि टेस्ट स्क्वाड में शामिल हैं और फारिग हैं, उन तमाम प्लेयर्स ने रिपोर्ट कर दी है, जिनमें अजहर अली, फवाद आलम, इमाम उल हक, नुमान अली, साजिद खान, सऊद शकील और जहद महमूद शामिल हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो हालिया अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें तारीख में एक अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां बनाने वाले हसीबुल्ला खान को भी तलब किया गया है पाकिस्तान के तरबियती कैंप में। ये रिकॉर्ड साज बैट्समैन हैं, उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई थी और पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 ही ऐसे बैटर हैं जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे। 2 सेंचुरियां, एक बाबर आजम और एक हसीबुल्ला, उनको भी तलब किया गया है। इसके अलावा दीगर कई प्लेयर्स को भी जो कि इजाफी प्लेयर हैं उनको भी तलब किया गया है, जिनमें आलियान महमूद, अहमद बशीर, अली उस्मान, अरशदुल्ला, हसीबुल्ला खान, इरफानुल्लाह शाह, मोहम्मद अली, रज़ा और हसन और ताज वली शामिल हैं। इनको तरबियती कैंप में बुलाया गया है और ये पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो पाकिस्तान के स्क्वाड में मुंतखब हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस कराने के लिए ये लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा बात करते हैं BPL यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, जिसमें आज सुनील नारायण ने धुआंधार बैटिंग की। सिर्फ और सिर्फ 13 गेंदों पर 50 मुकम्मल की, जो कि T20 हिस्ट्री की दूसरी तेज़ तरीन और बांग्लादेश प्रीमियर लीग की तेज़ तरीन 50 है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के अहमद शहजाद के पास था, जिसने 16 गेंदों पर 50 मुकम्मल की थी, और आज सुनील नारायण ने सिर्फ और सिर्फ 13 गेंदों पर ये 50 मुकम्मल की। अगर उनकी हम बैटिंग का जायज़ा लें तो वो पहली उन्होंने डॉट बॉल खेली, जिसके बाद छक्का लगाया, फिर चौका, फिर चौका, फिर छक्का, फिर छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, फिर डॉट, फिर चौका, फिर छक्का, फिर सिंगल, फिर छक्का। ये उनकी 13 गेंदें थी जिनकी समरी मैंने आपके लिए पेश की। अपनी 13 गेंदों में सिर्फ 2 डॉट बॉल खेली और 1 बॉल पे सिंगल लिया, वरना 10 जो बॉलें बाकी थी सब पे चौके या छक्के लगाए। ये उनकी शानदार बैटिंग रही आज, और ये जो मजमूई तौर पर मजमूई T20 क्रिकेट है उसमें ये दूसरी तेज़ तरीन 50 है। इससे पहले 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि 12 गेंदों पर 50 मुकम्मल कर चुके हैं, जिनमें युवराज सिंह ने जो वर्ल्ड कप खेला गया था 2007 का इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें 12 गेंदों पर 50 मुकम्मल की थी। इसके अलावा हजरतुल्लाह जाज़ाई और क्रिस गेल भी 12 गेंदों पर 50 मुकम्मल कर चुके हैं। ये उनका रिकॉर्ड है, लेकिन अब सुनील नारायण इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे ऑस्ट्रेलियावी टीम छोड़ने वाले कोच जेस्टन लेंगर की, जिनके क्रिकेट श्रीलंका ने राब्ता किया है कि जो मिकी आर्थर हैं जो कि टीम को छोड़ चुके हैं, श्रीलंकन टीम को, उनकी जगह आकर श्रीलंकन क्रिकेट टीम की कोचिंग संभालें। जेस्टन लेंगर का जो हालिया एग्रीमेंट था वो ख़त्म होने के करीब है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनको मुख्तसर दौरानिए के लिए कोचिंग की ऑफ़र की गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियावी जो खिलाड़ी थे वो उनकी कोचिंग से ख़ास तौर पर सख्त गिर रवैये से वो मुतफिक नहीं थे, जिसकी वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जेस्टन लेंगर के साथ माजत कर ली। मज़ीद चलने के बजाय उन्हें शॉर्ट टर्म जो है मुआहदा उनके साथ उनको पेश किया, और उन्हें यकीन था कि जेस्टन लेंगर ये कबूल नहीं करेंगे, और ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से वहाँ के साबिक प्लेयर्स भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर और उनके नए कप्तान पैट कमेंट्स पर तनकीद करते रहे। लेकिन अब ये सूरत हाल वाज़े हो गई है। बहरहाल अब ये बात पुरानी हो गई, लेकिन अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि जेस्टन लेंगर आकर श्रीलंकन टीम को संभालें। अब देखना ये है कि जेस्टन लेंगर इस हवाले से क्या कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट है। फिलहाल जेस्टन लेंगर की जानिब से इस हवाले से कोई बात सामने नहीं आई कि वो इस हवाले से दिलचस्पी रखते भी हैं या नहीं रखते। बहरहाल अगर ये हो जाता है तो ये इंतहाई हैरानकुन बात होगी। इस बात का इम्कान कम ही है कि वो श्रीलंका के लो प्रोफाइल टीम है और कम बजट पर आ जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये इंतहाई हैरानकुन होगा। इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।